दोस्तों, जब हम इतिहास के राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आलीशान महल, शिकार या युद्ध की कहानी आती है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के एक ऐसे राजा की कहानी जिसे अगर आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। एक ऐसा राजा जिसने अपनी प्रजा को अकाल की विभीषिका से बचाने के लिए थार के मरुस्थल में पानी की गंगा बहा दी। एक ऐसा अजेय योद्धा जिसकी ऊंटों की सेना यानी कि गंगा रिसाला ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में चीन, मिस्र और फ्रांस की धरती पर भारत की वीरता का डंका बजाया था। इतना ही नहीं, ये भारत का एकमात्र ऐसा राजा है जिसके हस्ताक्षर के बिना प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा और इतिहास तय नहीं हो सकता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीकानेर के दूरदर्शी शासक महाराजा गंगा सिंह जी की। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक पिछड़े और सूखे रेगिस्तान को एशिया के सबसे समृद्ध इलाकों में बदल दिया। वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा क्योंकि ये कहानी हर भारतीय को प्रेरित करेगी। महाराजा गंगा सिंह जी का जन्म अक्टूबर के अंदर बीकानेर राजवंश में हुआ। वे महाराजा लाल सिंह जी के पुत्र थे। मात्र 7 साल की आयु में अपने बड़े भाई महाराजा डूंगर सिंह जी के निधन पर उन्हें बीकानेर की गद्दी मिली। चूंकि वे बहुत ही छोटे थे, इसलिए शुरुआत में शासन का काम एक रीजेंसी काउंसिल की देखरेख में चला। गंगा सिंह जी की शिक्षा अजमेर के प्रसिद्ध मेयो कॉलेज में हुई, जहां उन्होंने शासन, सैन्य कला और आधुनिक विज्ञान की बारीकियों को सीखा। 18 वर्ष आयु पूर्ण होते ही उन्हें प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए गए और सत्ता संभालते ही उनके सामने इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। सत्ता संभालने के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1899 और 1900 में पूरे उत्तर भारत में एक विशेषकर राजपुताना में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसे इतिहास में छप्पनिया अकाल कहते हैं। बारिश की एक बूंद नहीं थमी, फसलें बर्बाद हो गई। पानी की कमी से इंसान और जानवर तड़प तड़प कर मरने लगे। एक युवा राजा के लिए स्थिति बेहद दर्दनाक थी, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी महलों में बैठने वाले राजा नहीं थे। वे खुद घोड़े पर सवार होकर अकाल प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने बीकानेर के शाही खजाने को प्रजा के लिए खोल दिया, राहत कैंप खुलवाए, मुफ्त अनाज बंटवाया और खुद पूरी व्यवस्था की निगरानी करने लगे। उनके इस अद्भुत मैनेजमेंट को देखकर ब्रिटिश सरकार भी दंग रह गई और उन्हें केसरे हिंद मेडल से सम्मानित किया। इसी अकाल ने गंगा सिंह जी को एक बड़ा संकल्प लेने पर मजबूर किया, रेगिस्तान में पानी लाने का संकल्प। महाराजा जानते थे कि अकाल का पक्का इलाज सिर्फ और सिर्फ बहता हुआ पानी है। उन्होंने पंजाब की सतलुज नदी के पानी को बीकानेर के तपते रेगिस्तान तक लाने की एक महायोजना तैयार की। उस दौर में ये सोचना भी नामुमकिन जैसा था, क्योंकि तकनीक सीमित थी और पैसा बहुत ज़्यादा लगना था। ब्रिटिश सरकार और पड़ोसी राज्य पटियाला व बहावलपुर इस योजना के खिलाफ थे, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने बिना किसी विदेशी कर्ज के बीकानेर के शाही खजाने और अपनी सूझबूझ से करोड़ों रुपए जुटाए। 1921 में इस नहर का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और नहर को अंदर से चूने और कंक्रीट से पक्का करवाया ताकि पानी जमीन में न चला जाए। ये दुनिया की सबसे पहली कंक्रीट लाइन ग्रीन थी। आखिरकार 26 अक्टूबर 1927 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब देश के वायसराय लॉर्ड इरविन ने गंग नहर का उद्घाटन किया। जब थार के मरुस्थल में सतलुज का पानी पहुंचा तो मानो रेगिस्तान जी उठा। सूखी जमीन हरी भरी फसलों में लहलहा उठी। इसी महान कार्य के कारण उन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह जी सिर्फ एक महान बिल्डर ही नहीं थे, बल्कि एक जाबाज सैनिक थे। उन्होंने ऊंटों की एक विशेष सैन्य टुकड़ी बनाई थी जिसे गंगा रिसाला कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की मदद के लिए गंगा रिसाला को मिस्र भेजा गया, जहां उन्होंने स्वेज नहर की रक्षा की और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। महाराजा खुद अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे थे। उनकी इसी सैन्य प्रतिभा और दूरदर्शिता के कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जब पेरिस में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हो रहे थे, तो महाराजा गंगा सिंह जी भारत के एकमात्र प्रतिनिधि थे। उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर एक भारतीय राजा के हस्ताक्षर होना पूरे भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात थी। वे लीग ऑफ नेशंस के शुरुआती सदस्यों में से एक थे। महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर को केवल पानी ही नहीं दिया, बल्कि उसे पूरी तरह से आधुनिक बना दिया। उन्होंने बीकानेर में रेलवे का जाल बिछवाया, बिजली और टेलीफोन की लाइनें शुरू की। उन्होंने प्रजा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, आधुनिक अस्पताल जैसे पीबीएम अस्पताल और शिक्षा के लिए कई स्कूल और कॉलेज बनवाए। वे कला और संस्कृति के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ता कला और मिट्टी के बर्तनों के काम को उन्होंने वैश्विक पहचान दिलाई। वे सनातन धर्म के सच्चे रक्षक थे। उन्होंने ही प्रसिद्ध करणी माता मंदिर और रामदेवरा मंदिर का वर्तमान स्वरूप तैयार करवाया।
फरवरी 1943 को इस महान युग पुरुष और दूरदर्शी राजा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी राजस्थान की रगों में पानी और हरियाली बनकर दौड़ रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने साबित किया कि एक सच्चा राजा वही है जो महलों के ऐशो आराम को छोड़कर अपनी प्रजा के आंसुओं को पोंछने के लिए अपनी जान लगा दे। आपको महाराजा गंगा सिंह जी के जीवन का कौन सा किस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? मैं खुद बीकानेर से हूँ, इसलिए ये कहानी मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए कि आप भारत के कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भारत के इस इतिहास को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आने वाले वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।